नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयबाहुळ मृण्मो सुध केवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। समय सार जी मोक्षाधिकार की 300 नंबर की गाथा प्रारंभ की थी। प्रारंभ नहीं हुई, प्रारंभ करनी है आज। मोक्षाधिकार पेज नंबर 697, गाथा नंबर 300। तो कल ये कहा था कि जो चेतना है वो दर्शन ज्ञान रूप, अगर भेद से देखें तो दर्शन ज्ञान रूप अनुभव में आती है और उसमें ये मैं हूँ, इस प्रकार उस चेतना का ग्रहण करना यही आत्मा का ग्रहण है और परद्रव्य का त्याग है। 697 नंबर पेज, गाथा 300 नंबर की। को नाम भणिज्य बुहो नादुम सव्ये पराये भावे मज्जमिणं तियवयणं जानन्तो अपयं शुद्धं सब भाव जो पर किय जाने शुद्ध जाने आत्म को वह कौन ज्ञानी मेरा है यह यों वचन बोले अहो। माने जितने भी रागादि भाव थे, परद्रव्य संबंधी भाव थे, इनको जो पर हैं ऐसा जानता है और आत्मा को शुद्ध जानता है, ऐसा कौन ज्ञानी होगा कि जो उन्हें ये मेरे हैं ऐसा वचन बोलेगा। यानी कोई नहीं बोलेगा। सर्व भावों को दूसरे का जानकर, माने जो हैं पर के, यहाँ सर्व भावों को मतलब कि जो पर के भाव हैं उनको पर का जानने पर कौन ज्ञानी अपने को शुद्ध जानता हुआ। शुद्ध का मतलब क्या? कि पर से जुदा और अपने से अभिन्न, पर से भिन्न अपने से अभिन्न। तो ऐसा जानता हुआ कौन ज्ञानी ये कहेगा कि ये मेरा है, ऐसा वचन बोलेगा। भाषा टीका। जो पर के और आत्मा के नियत स्वलक्षणों के विभाग में पड़ने वाली प्रज्ञा के द्वारा ज्ञानी होता है, माने स्व और पर का भेद विज्ञान करके जो ज्ञानी होता है वह वास्तव में एक चिन्मात्र भाव को अपना जानता है। क्यों? क्योंकि चिन्मात्र भाव ये लक्षण है, इस लक्षण से उसने अपना ग्रहण किया है, तो वो चिन्मात्र भाव को अपना जानता है। चिन्मात्र माने जितना भी चेतनमयी भाव है वो तो मेरा स्वरूप है, और शेष सर्व भावों को दूसरों का जानता है, माने उन्हें हे जानता है। ऐसा जानता हुआ वह पुरुष पर भावों को यह मेरे हैं ऐसा क्यों कहेगा? नहीं कहेगा, क्योंकि पर में और अपने में निश्चय से स्वस्वामी संबंध असंभव है। माने भिन्न भिन्न दो द्रव्यों में
स्वस्वामी संबंध नहीं होता। तो कहाँ होता है? एक ही द्रव्य में होता है। इसलिए सर्वथा चिद भाव ही ग्रहण करने योग्य है, माने वही उपादेय है। शेष समस्त भाव छोड़ने योग्य है, माने चैतन्य भाव को छोड़कर भले ही आत्मा में उत्पन्न होने वाले रागादि विकारी भाव क्यों ना हो, वो भी हे है, ऐसा सिद्धांत है। लोक में भी यह न्याय है कि जो सुबुद्धि और न्यायवान होता है, सुबुद्धि माने समझदार, न्यायवान माने तर्क और युक्ति से जो सही और गलत का निर्णय करता है, वह दूसरे के धनादि को अपना नहीं कहता। इसी प्रकार जो सम्यक ज्ञानी है वह समस्त परद्रव्यों को अपना नहीं मानता, किंतु अपने निज भाव को ही अपना जानकर ही ग्रहण करता है। किसको? अपने निज भाव को। कौन सा है अपना निज भाव? दर्शन ज्ञान रूप चेतना, वो अपना निज भाव है, उसे ये मेरा भाव है ऐसा जानकर ग्रहण करता है। तात्पर्य वृत्ति टीका देखो, कलश बाद में पढ़ेंगे, पहले इसी की तात्पर्य वृत्ति टीका पेज नंबर 699 पर। अब शुद्ध बुद्ध, एक शब्द है शुद्ध, एक है बुद्ध, क्या अंतर है दोनों में, शुद्ध और बुद्ध में? हाँ ठीक है, बुद्ध माने जो बुद्धि से बना है, बुद्ध प्रबुद्ध, ठीक है, जो ज्ञानवान है वो है बुद्ध। और शुद्ध माने पर से भिन्न है, अपने स्वरूप से अभिन्न है, वो है शुद्ध। बुद्ध को हाँ हाँ ऐसा कह सकते हो। तो ऐसे स्वभाव वाले परमात्मा का शुद्ध चिद्रूप एक ही भाव है, माने वो चेतना भाव ही मेरा स्वरूप है और रागादि भाव आत्मा का स्वरूप नहीं है। 699 तात्पर्य वृत्ति। कौन ज्ञानी ऐसा कहेगा? अहो स्पष्टतः कोई भी बुद्धिमान ज्ञानी विवेकी ऐसा नहीं कहेगा। क्या नहीं कहेगा? कि ये प्रभाव मेरे हैं, ऐसा नहीं कहेगा। पहले क्या करके? निर्मल आत्मानुभूति लक्षण वाले भेद विज्ञान से जानकर, माने जिसने स्वसंवेदन ज्ञान से अपने आत्मा के लक्षण से और पर के लक्षण से दोनों को भिन्न भिन्न जाना है, किनको जानकर नहीं कहेगा? सभी मिथ्यात्व रागादि विभाव भावों को जानकर, माने दोनों को जाना है, अपने स्वरूप को, ठीक है ना, और भिन्न भावों को, इन सबको जानकर इनमें भेद ज्ञान किया है जिसने, वो नहीं कहेगा। क्या नहीं कहेगा? कि जो परभाव है उनको अपना नहीं कहेगा। नहीं कहेगा माने नहीं मानेगा। तो इन मिथ्यात्व रागादि भावों को कैसे जानकर नहीं कहेगा? मिथ्यात्व रागादि भावों को शुद्धात्म स्वभाव से भिन्न ऐसे पर कर्मोदय जनित जानकर मेरे हैं ऐसा नहीं कहेगा। माने यह स्वभाव और विभाव में भेद ज्ञान की बात है कि वो रागादि को अपना क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि रागादि कैसा भाव है? स्फटिक मणि का उदाहरण आया था ना पीछे, कि वो स्वयं से ही लाल रूप नहीं होती है ना, उपाधि के बिना स्फटिक मणि कोई अपने आप ही लाल रूप नहीं हो जाती। उसी प्रकार आत्मा अपने आप ही रागादि रूप नहीं होता, कर्मोदय की उपाधि के निमित्त से वो लाल रूप होता है। इसका मतलब लाल होना उसका स्वभाव भाव नहीं है, विभाव भाव है। उसी प्रकार ये रागादि भाव आत्मा का स्वभाव नहीं है। जैसे चेतना, क्योंकि चेतना रूप तो अपने आप होता है, उसके लिए किसी उपाधि की जरूरत नहीं है। तो क्या करता हुआ, जानता हुआ अथवा परम समरसी भाव से अनुभव करता हुआ
उन्हें मेरे हैं ऐसा नहीं कहता। माने जिसको अपनी चीज की खबर हो उसे ही पर की भी खबर होती है। समझ में आया? अपनी चीज की खबर ही ना हो तो फिर वो ये पर है ऐसा जानता ही नहीं, वो पर में भी अपनापना मानता है। कैसा है आत्म स्वभाव? द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से रहित शुद्ध है। यहाँ शुद्ध का लक्षण बता दिया कि द्रव्य कर्म से भिन्न, भाव कर्म से भिन्न और नो कर्म से। देखो द्रव्य कर्म नो कर्म तो पुद्गल है और भाव कर्म विभाव है, क्योंकि वो भी मेरा स्वरूप नहीं है, इसलिए उससे भिन्न हूँ, इसलिए शुद्ध हूँ। क्या करके जानता हुआ? शुद्धात्म भावना परिणत अभेद रत्नत्रय लक्षण रूप भेद ज्ञान से जानता हुआ उन मिथ्यात्वादी भावों को मेरे हैं ऐसा नहीं कहता। माने जिसने आत्मा के स्वरूप को भेद विज्ञान के द्वारा जाना है वो परद्रव्य के भाव को अथवा पर के निमित्त से अपने में होने वाले विकारी भाव को अपना नहीं मानता। इस प्रकार विशेष भेद भावना की मुख्यता से तृतीय स्थल में 5 गाथाएं पूरी हुई। अब इसका दृष्टांत बाद में पढ़ेंगे, बीच में जो 2 कलश आए हैं वो पढ़ते हैं। कलश नंबर 185, पेज नंबर 698। माने जो बातें हम गाथाओं में पढ़ते हैं उसी का सार रूप में प्रस्तुतिकरण कलश के माध्यम से किया जाता है। सिद्धांतोऽयमुदात्त चित्त चरितैर् मोक्षार्थिभिः सेव्यताम् शुद्धं चिन्मयमेकमेव परमं ज्योति सदैवास्मयम् एते ये तु समुल्लसन्ति विविधा भावाः पृथक् लक्षणास्ते हम नास्मि यतोत्र ते मम परत् द्रव्यम समग्रापि। हिंदी में देखते हैं, ये तो पढ़ लिया था मुझे ऐसा लगता है। मैं तो सदा ही शुद्ध परमानंद चिन्मय ज्योति हूँ, सेवन करे सिद्धांत यह सब ही मुमुक्षु बंधुजन। जो विविध पर भाव मुझ में दिखे वे मुझसे पृथक वे मैं नहीं हूँ, क्योंकि वे मेरे लिए पर द्रव्य हैं। देखो जिनके चित्त का चरित्र उदात्त है, उदात्त है माने उज्ज्वल है, ऐसे मोक्षार्थी माने जिनको भेद विज्ञान हो गया है, ऐसे मोक्षार्थी माने मोक्ष के इच्छुक जीव इस सिद्धांत का सेवन करें। कि किस सिद्धांत का सेवन करें? मैं तो सदा शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योति ही हूँ। कैसा हूँ? शुद्ध परम चैतन्यमय ज्योति। ज्योति उसे कहते हैं जो प्रकाशित रहे। 698। तो मैं कैसी चैतन्य ज्योति हूँ? कल चर्चा हुई थी ना कि वो चेतना सदा निरंतर प्रकाशमान रहती है। वो चेतना कभी लुप्त नहीं होती, सुप्त नहीं होती। हाँ भले ही मंद हो लेकिन उसका अभाव नहीं होता कभी भी। और उस चेतना के द्वारा निरंतर ये आत्मा अनुभव कर रहा है। माने एक इंद्रिय में था तो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी अनुभव था इसको, 2 इंद्रिय में आया तो रसना इंद्रिय का बढ़ गया। लेकिन ये इंद्रिया तो मात्र निमित्त है, जानता तो अपने ज्ञान से है और मैं जानता हूँ ऐसा भी जानता है। माने मैं अनुभवता हूँ ऐसा भी उसके अनुभव में आ रहा है। लेकिन मोह की तीव्रता के कारण क्या
कि वो रागादि भावों में आसक्त हो रहा है। पर द्रव्य का लक्ष्य मुख्य किया है, इसलिए स्वद्रव्य निरंतर अनुभव में आने पर भी अनुभव में नहीं आ रहा। अरे पाकर खोया भगवान, वो बात हो रही है। तो किस सिद्धांत का सेवन करे? मैं तो सदा सदा, ऐसा नहीं कि कभी कभी, आप मानो ना मानो, लेकिन सदा ही ये जीव कैसा है? चैतन्य लक्षण वाला है, चैतन्य ज्योति से सदा ही प्रकाशित है। इसलिए माने ये स्वरूप निरंतर मौजूद है। इसलिए जब भी वो है ना भजन, देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं, भले ही पामर हो अंतर से वैभववान हूँ मैं। देखो कब? कि जब देखो तभी, इसलिए कहा सदा। ऐसा नहीं कि साहब इस मुहूर्त में देखोगे तो ये चैतन्य मिलेगा और इस मुहूर्त में नहीं देखोगे तो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं भैया। यहाँ तो सदा मौजूद है, सदा त्रिकाल स्वरूप चैतन्य ज्योतिमय है भाई। ये है वो है ना, अरे जिया जग धोखन की टाटी, जान बूझ कर अंध बने हैं, आँखन बांधी पाटी। अरे जिया जग धोखे की टाटी। क्या खुद ही धोखा खा रहा है, कोई किसी को धोखा नहीं दे रहा। टाटी माने स्थान, ठीक है। झूठा उद्यम लोक करत है, जामे निश दिन घाटी। अरे जिया जग धोखे की टाटी। माने जगत में ये सभी प्राणी जानबूझकर अंध बने हैं। कह रहे भगवान मौजूद है, लेकिन जानबूझ के मिथ्यात्व के अंधकार के कारण अपनी आंखों को मूंद रखा है। अभी अपने भ्रम को छोड़े तो इसे भगवान के दर्शन हो, लेकिन देखता ही नहीं। समझ में आया? और कोई किसी को धोखा नहीं दे रहा, ये स्वयं स्वयं को ठग रहा है, धोखा दे रहा है। झूठा उद्यम करता है, लेकिन वो घाटे का सौदा है, उसमें हमेशा घाटा है। जो हमें फायदे का सौदा लगता है भाई साहब, वो घाटे का सौदा है। समझ में? जिस बिजनेस में लाख रुपए की जगह 2 लाख की आमद होती हो, उसे जिनवाणी कहती है वो घाटे का सौदा है। क्यों? कि उस काम को करने के लिए तुझे तेरे स्वभाव को चूकना पड़ता है, तेरे स्वभाव का तिरस्कार करना पड़ता है। तेरा स्वरूप नहीं है वो, वहाँ तो उपयोग को लगाए, वो तेरा स्वरूप नहीं है। कि जो तेरा उपयोग है, उस उपयोग में उपयोग को लीन करे और अनंत आनंद का रसास्वादन करे, ऐसा जीव का स्वरूप है। इसमें उसकी शोभा है। तो ये झूठा उद्यम है कि परिग्रह बढ़ने से सुखी हो जाएंगे, इच्छा अनुसार वस्तु का परिणमन होने पर सुखी हो जाएंगे। उसके लिए पूरा अपना मनुष्य पर्याय गवा देता है। बुद्धि, बल, शक्ति, धन सब उसके लिए समर्पित है। तो झूठा उद्यम है और इसमें हमेशा घाटा है। इसको घाटा दिखे तो वहाँ वो मेहनत करनी छोड़ दे। समझ में आया? जो चक्रवर्ती बनते हैं कितनी मेहनत करके बनते हैं बताओ? और चक्रवर्ती जितना धन कमा लोगे क्या? कमाने से नहीं कमाया जा सकता हो, हैं? कैसे आता है? कि वो तो भैया पुण्य के उदय से आता है और पाप के उदय से जाता है। मेहनत करते करते, बढ़िया से बढ़िया बुद्धि लगाते लगाते भी नुकसान हो जाता है। और जहाँ सोचा भी नहीं होता
हैं, वहाँ लॉटरी लग जाती है इसकी कि साहब हम तो यहाँ आए थे सन 2000 में, कौड़ियों के भाव जगह बिक रही थी सूरजमल विहार में, हमने तो ऐसी लेके डाल दी थी 500 रुपये की, 50,000 की, लाख की, 2 लाख की, आज वही करोड़ों की हो गई लोगों की। अरे भैया हमने बड़ी गलती कर दी, हमें सबने समझाया कि 50,000 रुपये की लेके डाल दो। हमने कहा कहाँ पागल हो गए क्या जंगल में, और देखो आज जिन्होंने लेके डाल दिया उनकी लॉटरी लग गई। तो इसमें कोई बुद्धि काम नहीं आती, समझ में आया? और उल्टा भी काम हो जाता है, जगह कमजोरी हो जाती है, उड़ भी जाती है, क्या करोगे? कब्जे हो जाते हैं लोगों की जगह पे, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा बुद्धि लगाने की ज़रूरत, लेकिन वहाँ पूरी बुद्धि लगाता है। कब्जे भी ना हो तो कीमत नहीं बढ़ती, कीमत कम हो जाती है, जगह उड़ जाती है, जगह कट जाती है, फिर क्या करोगे? तो उसे कह रहे हैं झूठा उद्यम लोक करत है, जामे निश दिन घाटी, हमेशा ही घाटा है उसमें। क्यों? कि तेरे उपयोग का नुकसान हो रहा है ना, वो घाटा है, उससे मतलब नहीं वो बड़े घटे, वो बड़े तो फायदा नहीं, घटे तो घाटा नहीं। मेरे उपयोग की हानि, फिर अफसोस करते रहो, अपने ध्यान अपना वो उपयोग खराब करते रहो, हाँ, अपने परिणाम बिगाड़ते रहो। तो इसलिए परिग्रह चिंता दुख ही मानो, अनुकूल हो जाए तो नींद ना आए, माने 10 का माल 20 का हो जाए। माने शेयर मार्केट में यही तो होता है, वो जैसे ग्राफ ऊपर नीचे होता है ना, ऐसे इसकी धड़कनें भी ऊपर नीचे होती हैं, बीपी भी ऊपर नीचे होता है, वो कहीं कुछ नहीं बढ़ रहा, बस आकुलता ही बढ़ घट रही है। और वो बढ़ गया ना कि 1 लाख का माल आपका 2 लाख का हो गया, वो ग्राफ पे ही हुआ है, समझ में आया? तो इसको नींद नहीं आए, कह रहे 1 लाख के 2 लाख हो गए, अगले दिन वो 2 लाख के फिर 1 लाख रह गए, फिर 50,000 रह गए, फिर 2 लाख हो गए, बस इसी में पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो ये सब भ्रम जनित सुख है, समझ में आया? भ्रम जनित सुख है नहीं, सुख है नहीं, सुख का सा माने मिथ्यात्व इतना गहरा है ना। आप मुझे बताओ, जो शराबी शराब पी रहा है और उसके बाद उल्टियाँ कर रहा है, उसमें क्या सुख है? वो कहेगा हाँ, वो कहता है कि सब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तुम्हें क्या पता क्या मज़ा है, हमें दिख रहा है क्या मज़ा है, समझ में आया? उसके बेचारे की चोटें लग जाती हैं, घर नहीं पहुंचते रात को, उनके बच्चे और बीवियां ढूंढते फिरते हैं रात को किसी नाले में, कौन से नाले में पड़ा होगा, समझ में? ले जाके उसे भरी ठंड में नहलाते हैं, फिर हैं क्या क्या उनकी ज़िंदगी खराब हो रखी, वो भी अपने पाप के ओहदे का फल भोग रहे हैं। तो ऐसे ही है, अज्ञानी जिसमें मज़ा मान रहा है वो मज़ा नहीं है, सजा है। वो कहते हैं ना, हमने भोगों को भोगा या भोगों ने हमें भोग लिया, समझ में? अरे तूने शराब पी कि शराब तुझे पी गई है, बता। इसको लगता है कि मैंने शराब पी, कि तूने शराब नहीं पी, ये शराब तुझे पी गई, तुझे ही नहीं तेरे पूरे परिवार को है, तेरी माने खुशियों को, तेरे सुख को पी गई है। ऐसे जो भोग हैं ये ज्ञानी को काले नाग जैसे दिखते हैं, सही दिखते हैं, हमें ऐसा दिखता है कि वो निधान मिल गया, समझ में? हम कैसे आश्चर्यचकित होते हैं, कह रहे वाह क्या गजब है, ये चीज़ तो कभी देखी ही नहीं थी। तो आचार्य कहते हैं जैसे कुत्ता उल्टी कर दे और फिर उसे चाटे, उसे कहते हैं छर्दी। तो ऐसे ये जीव ये सब भोग भोग के छोड़ दिए हैं और फिर उन पे ऐसे लपकता है कि मानो ये भोग पहली बार मिले हों, लेकिन ऐसा नहीं है। तो छर्दी की भांति है कि पहले अनेकों बार भोग भोग के सब वस्तुएं छोड़ दी, लेकिन भूल गया। तो यहाँ कह रहे मैं तो सदा सदा, मानो चाहे नहीं मानो, लेकिन जब समझ में आता है तब उसको ये पता लगता है अरे मैं तो वैसे ही पागल बना था, जानबूझकर अंध बना था। उस समय भी सूरज का प्रकाश था, प्रकाश तो सदा ही था, मैंने ही अपने नेत्र
बंद कर रखे थे। समझ में आया? और अंधा नहीं था, आंखन बांधी पाटी। जब वो पट्टी खोल दे मिथ्यात्व की तो प्रकाश ही प्रकाश है। मैं तो सदा शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योति ही हूं, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं हूं। और जो ये भिन्न लक्षण वाले विविध प्रकार के भाव प्रकट होते हैं, माने जहाँ चेतना का भाव उत्पन्न होता है वहीं अनेक विकारी भाव भी उत्पन्न होते हैं, लेकिन वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि वे सभी मेरे लिए परद्रव्य हैं। किसके लिए परद्रव्य हैं? कि जिसको भेद ज्ञान हुआ, जिसको अपनी चीज समझ में आई, उसको समझ में आया कि ये मेरे लिए परद्रव्य है। अब आगामी गाथा का सूचक काव्य कहते हैं। एक बार इसमें से भी देखते हैं क्या इसमें अर्थ किया। ये 185 नंबर कलश है। लेकिन इसमें बहुत खुलासा दिया पांडे राजमल जी की टीका में, तो मैं इसको पढ़ता हूँ उपयोगी जानकर इसको पढ़ता हूँ मैं। इसमें कलश 180 से है, ठीक है। हिंदी पढ़ूंगा, आपके इसमें नहीं है, आप सुनना जरा ध्यान से। एक 180 नंबर का कलश था, ठीक है। 10-12 मिनट है, पढ़ूंगा, अपने में पूरा हो जाएंगे। 4-5 कलश और बहुत अच्छा इसमें खुलासा दिया है। ध्यान से सुनना आप मेरी तरफ देखकर। यहाँ से लेकर समस्त आवरण का विनाश होने पर होता है जो शुद्ध वस्तु का प्रकाश, क्योंकि ज्ञानावरणी का जब नाश हो जाएगा तो केवल ज्ञान प्रकाश होगा और आगामी अनंत काल पर्यंत उसी रूप रहता है, अन्यथा नहीं होता। कैसा है शुद्ध ज्ञान? करने योग्य समस्त कर्म का विनाश जिसने कर दिया, ऐसा है। शुद्ध ज्ञान मात्र जीव द्रव्य, अशुद्ध रागादि उपाधि बंध, ऐसी भेद ज्ञान रूपी बुद्धि। किस किस में भेद ज्ञान किया? शुद्ध ज्ञान में और बंध में। ऐसी जो करौंत, करौंत समझते हो क्या होती है? हारा एक तरीके का, उसके द्वारा निरंतर अनुभव का अभ्यास करने पर, माने भेद रूप अभ्यास, कि मैं ये चेतना लक्षण वाला, ये रागादि लक्षण वाला बंध, जिस प्रकार करौंत के बार बार चलाने से पुद्गल वस्तु काष्ठ आदि 2 खंड हो जाता है, उसी प्रकार भेद ज्ञान के द्वारा जीव पुद्गल को बार बार भिन्न भिन्न अनुभव करने पर भिन्न भिन्न हो जाते हैं। इसलिए भेद ज्ञान उपादेय है। अगला 181 नंबर का कलश है प्रज्ञा छेनी वाला। जीव द्रव्य तथा कर्म पर्याय रूप परिणत पुद्गल द्रव्य का पिंड, माने जीव और कर्म, इन दोनों का एक बंध पर्याय रूप संबंध कब से हुआ है? अनादि से है। तो ऐसा संबंध जब छूट जाए, जीव द्रव्य अपने शुद्ध स्वरूप परिणमे। जब ये बंध छूट जाएगा तो जीव कैसा होगा? अपने शुद्ध परिणमन रूप परिणमेगा, अनंत चतुष्टय रूप परिणमित होगा। पुद्गल द्रव्य रूप जो ज्ञानावरण आदि कर्म थे, उस पर्याय को छोड़कर जीव के प्रदेशों से सर्वथा अबंध रूप होकर उन कर्मों का संबंध छूट जाए। जीव पुद्गल दोनों भिन्न भिन्न हो जाएं, उसका नाम मोक्ष कहने में आता है। उस भिन्न भिन्न होने का कारण ऐसा जो मोह राग द्वेष इत्यादि विभाव रूप अशुद्ध परिणति के मिटने पर जीव का शुद्धत्व रूप परिणमन है, माने रागादि मिटे
तो जीव शुद्ध रूप परिणमित हो तो कर्म से भी न्यारा हो जाए। उसका वर्णन, शुद्धत्व परिणमन सर्वथा सकल कर्मों के क्षय करने का कारण है। माने जीव शुद्ध रूप परिणमित होए तभी तो इसके सारे कर्मों का अभाव होगा। ऐसा शुद्ध परिणमन सर्वथा द्रव्य का परिणमन रूप है, निर्विकल्प रूप है, इसलिए वचन के द्वारा कहने का समर्थपना नहीं है। इस कारण इस रूप कहते हैं कि जीव के शुद्ध स्वरूप के अनुभव रूप परिणमता है ज्ञान गुण। क्या कहा? जीव के शुद्ध स्वरूप के अनुभव रूप परिणमता है कौन? ज्ञान गुण। वो मोक्ष का कारण है। माने वो अनुभव, आत्मानुभूति, उसको मोक्ष का कारण कह रहे हैं। उसका समाधान ऐसा है कि शुद्ध स्वरूप के अनुभव रूप है जो ज्ञान, वह जीव के शुद्धत्व परिणमन को सर्वथा लिए हुए है। जिसको शुद्धत्व परिणमन होता है उसको शुद्ध स्वरूप का अनुभव अवश्य होता है, धोखा नहीं है। इसलिए शुद्ध स्वरूप का अनुभव मोक्ष का कारण है। यहाँ अनेक प्रकार के मिथ्या दृष्टि जीव नाना प्रकार के विकल्प करते हैं। कैसे विकल्प करते हैं उसका समाधान करते हैं। कोई कहते हैं कि जीव का स्वरूप, बंध का स्वरूप जान लेना मोक्ष मार्ग है। कि साहब हमने जीव का स्वरूप जान लिया, बंध का स्वरूप जान लिया, कि खाली स्वरूप जानने से मुक्ति नहीं होती। कोई कहते हैं कि बंध का स्वरूप जानकर ऐसा चिंतन करते रहने से, कैसा चिंतन कि बंध कब छूटेगा, बंध कब छूटेगा, ऐसी चिंता मोक्ष का कारण है। तो कहते भैया ये भी झूठा है, ऐसा नहीं होता। मोक्ष का कारण क्या है फिर? कि वस्तु स्वरूप से प्रकट है जो आत्मा के शुद्ध स्वरूप अनुभव समर्थपने से परिणमा हुआ जीव का ज्ञान गुण, उसी को कहा प्रज्ञा छैनी। सामान्यतया जिस किसी वस्तु को छेद कर दो करते हैं सो छैनी के द्वारा छेदते। छैनी समझते हैं ना सब लोग। यहाँ भी जीव कर्म को छेद कर दो करना है। देखो दो करना है कि दो हैं, क्योंकि हमारे यहाँ छैनी भी प्रज्ञा की है, ज्ञान रूपी छैनी है, तो ज्ञान में तो जाना ही जाएगा। उनको दो रूप से छेदने के लिए स्वरूप अनुभव समर्थ, माने स्वरूप का अनुभव करने में समर्थ कौन है? ज्ञान है, प्रज्ञा, प्रज्ञा रूपी छैनी है। और तो दूसरा कारण ना हुआ ना। जे पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जई हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे हैं, है ना। ऐसी प्रज्ञा छैनी जिस प्रकार छेद कर दो करती है, मानो ज्ञान में दो जानने में आते, वो कहते हैं आत्मा चेतना मात्र द्रव्य है, निरंतर चेतना रूप है। कर्म पुद्गल पिंड अथवा मोहराग द्वेष रूप अशुद्ध परिणति होती है। तो ये दो वस्तुएं हैं, उनको यद्यपि एक क्षेत्रावगाह है, माने आकाश के जिस प्रदेश पर आत्मा है वहीं कर्म भी है। बंध पर्याय रूप है, अशुद्ध विकार रूप परिणमा है, तथापि परस्पर संधि है। संधि माने जॉइंट है, कि कहीं वो दोनों चीज़ें हैं तो अलग अलग, लेकिन उनमें बीच में कहीं सांध है, कि उस सांध पर अगर आप छैनी रख के हथौड़ा मारोगे तो वहाँ से बराबर दो अलग हो जाएंगे। निसंधि नहीं हुआ है, माने दोनों मिलकर एक नहीं हो गए। दो द्रव्यों का एक द्रव्य रूप नहीं हुआ है। ऐसा है जो ज्ञान छैनी के बैठने का स्थान, क्योंकि दोनों के अपने नियत निज निज लक्षण हैं। अगर दोनों के एक रूप हो गए होते फिर उसको अलग नहीं कर सकते थे, लेकिन चेतन चेतन रूप रहा, पुद्गल पुद्गल रूप रहा। भले ही अनादि से एक क्षेत्रावगाह हो रहे हों, लेकिन दोनों के स्वरूप भेद है। तो ये जो भिन्नता है, वहाँ अपने ज्ञान की प्रज्ञा को लगाओ, वहाँ बुद्धि को लगाओ, वहाँ तर्क युक्ति से
न्याय से, समझ में आया, सूक्ष्म चिंतन करो तो आपको बराबर ख्याल में आ जाएगा कि दो अलग अलग हैं। बस वही ज्ञान रूपी छेनी लगानी है और जैसे हथौड़ा चलाते हैं बस निर्णय कर लेना, हो गए अलग। बैठी हुई छेद कर भिन्न भिन्न करती है। ऐसे थोड़ी जहाँ मर्जी छेनी लगाते हो कि सांद देखते हैं उस पत्थर में और जहाँ सांद है बस वहाँ लगा के हथौड़ा लगाते हैं, बराबर दो पीस में बढ़ जाए। समझ में आया? ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम होने पर, क्योंकि ज्ञानावर्णी का क्षयोपशम होगा तो थोड़ा ज्ञान प्रकट होगा, मिथ्यात्व कर्म का नाश होने पर शुद्ध चैतन्य स्वरूप में अत्यंत पैठन समर्थ है। माने वो ज्ञान का भी तो उतना विकास होना चाहिए ना कि वो दो दिखें आपको और मिथ्यात्व का अभाव हो, तभी वो उसमें बैठने में समर्थ है। जिस प्रकार यद्यपि लोह सार की छेनी अति पैनी होती है तो भी संधि का विचार कर देने पर छेद कर दो कर देती है। बहुत पैनी है लेकिन अगर आपको संधि का ही नहीं पता कि कहाँ छेनी लगा के पटकनी है, कहाँ थोड़ा मारने, तो दो कैसे होंगे। तो भी संधि का विचार कर देने पर छेद कर दो कर देती है। उसी प्रकार यद्यपि सम्यक दृष्टि जीव का ज्ञान अत्यंत तीक्ष्ण है, तथापि जीव कर्म की है जो भीतर में संधि, उसमें प्रवेश करने पर प्रथम तो बुद्धि गोचर छेद कर दो करता है, फिर सकल कर्म का क्षय होने से साक्षात छेद कर भिन्न भिन्न करता है। पहले तो ज्ञान में होता है भिन्न और फिर प्रत्यक्ष मोक्ष हो जाता है। कैसा है जीव कर्म का अंतः संधि बंध, अति ही दुर्लक्ष संधि रूप है। उसका विवरण, द्रव्य कर्म है ज्ञानावरण आदि पुद्गल का पिंड, वो यद्यपि एक क्षेत्रावगाह रूप है तथापि उसकी तो जीव से भिन्न पने की प्रतीति विचारने पर उत्पन्न होती है। कि हो तो रहा है एक क्षेत्रावगाही, लेकिन फिर भी उसकी जीव से भिन्न पने की प्रतीति विचारने पर उत्पन्न होती है, अगर आप विचार करें उन दोनों के स्वरूप का। कारण कि द्रव्य कर्म तो पुद्गल पिंड रूप है, वो ना खुद को जानता न किसी और को जानता, ठीक है ना। यद्यपि एक क्षेत्रावगाह हैं फिर भी भिन्न भिन्न प्रदेश हैं, अचेतन हैं, बंधता है खुलता है, ऐसा विचार करने पर भिन्न पने की प्रतीति उत्पन्न होती है। प्रतीति माने निर्णय, ऐसा ही है। नो कर्म है जो शरीर मन वचन, उससे भी उस प्रकार से विचार करने पर भेद प्रतीति उपजती है। भाव कर्म जो मोह राग द्वेष अशुद्ध चेतना परिणाम, वे अशुद्ध परिणाम वर्तमान में जीव के साथ एक परिणमन रूप है, क्योंकि जीव ही अभी रागादि रूप परिणमित हो रहा है, तथा अशुद्ध परिणाम के साथ वर्तमान में जीव व्याप्य व्यापक रूप परिणमित हो रहा है अपने रागादि के साथ। इस कारण उन परिणामों का जीव से भिन्न पने का अनुभव कठिन है। क्या कह रहे हैं कि पुद्गल आदि का तो फिर भी सरल है, लेकिन वो रागादि रूप तो चेतना ही परिणमित होती है, इसलिए उसका आत्मा से भिन्न अनुभव करना कठिन है। कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। तथापि सूक्ष्म संधि का भेद पाड़ने पर, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी प्रज्ञा को और सूक्ष्म करें तो उनके भी न्यारे न्यारे चिन्ह हैं। राग आकुलता रूप है, ज्ञान निराकुलता रूप है। ज्ञान अनादि अनंत है, राग सादी शांत है। ज्ञान स्वाभाविक है, स्वतः से उत्पन्न होने वाला है, और वो जो रागादि हैं वो कर्मोपाधि के बिना उत्पन्न नहीं होते। ज्ञान मेरे स्वभाव का सम्मान करता हुआ, उसको प्रसिद्ध करता हुआ उत्पन्न होता है, और वो रागादि मेरे स्वभाव का तिरस्कार करते हुए, माने मुझे गाली बकते हुए पैदा होते हैं। समझ में आया? तो भले ही उन परिणामों का जीव से भिन्न पने का अनुभव कठिन है, तथापि सूक्ष्म संधि का भेद पाड़ने पर भिन्न प्रतीति होती है। ज्ञानियों को हुई ना,
देखा जब अपने अंतर में भगवान दिखा, उसका विचार। जिस प्रकार स्फटिक मणि स्वरूप से स्वच्छता मात्र वस्तु है, स्फटिक मणि का स्वभाव है कि स्वच्छ रहती है, लाल पीली काली पुरी का संयोग प्राप्त होने से लाल पीली काली इस प्रकार स्फटिक मणि झलकती है। वर्तमान में स्वरूप का विचार करने पर स्वच्छता मात्र भूमि का स्फटिक मणि वस्तु है, स्वरूप तो उसका ऐसे ही है, उसमें लाल पीला कालापन पर संयोग की उपाधि है। स्फटिक मणि का स्वभाव गुण नहीं है वो लाल काला पीला। उसी प्रकार जीव द्रव्य का स्वच्छ चेतना मात्र स्वभाव है। अनादि संतान रूप मोह कर्म के उदय से, पकड़ में आ रही है ना? आपको नहीं आया तो पूछ लेना, मतलब पूरा करना है, टाइम हो गया है। अनादि संतान रूप मोह कर्म के उदय से मोह राग द्वेष रूप रंजक, रंजक बताया था एक दिन क्या होता है, कपड़ा रंगने के लिए उसमें रंजक ना डालें, इसको लोंद फिटकरी कहा था ना, तो वो रंग नहीं पकड़ेगा, तो इनको रंजक कहा कसाय को। तो रंजक अशुद्ध चेतना रूप परिणमता है। फिर भी वर्तमान में स्वरूप का विचारने पर चेतना भूमि मात्र तो जीव वस्तु है, चेतनापना है वो जीव है, उसमें मोह राग द्वेष रंजकपना कर्म के उदय की उपाधि है। वस्तु का स्वभाव गुण माने रागादि होते नहीं, ऐसी बात नहीं, होते हैं, लेकिन ये मेरा स्वरूप नहीं है। इस प्रकार विचार करने पर भेद भिन्नता प्रतीति उत्पन्न होती है जो अनुभव गोचर है। कोई प्रश्न करता है कि कितने काल के भीतर प्रज्ञा छेनी गिरती है, माने भिन्न भिन्न करती है। उत्तर इस प्रकार है, अति सूक्ष्म काल एक समय में गिरती है, उसी काल भिन्न भिन्न करती है। कैसी है प्रज्ञा छेनी? आत्मानुभव में प्रवीण है जो सम्यक दृष्टि जीव, उनके द्वारा संसार का निकटपना ऐसी काल लब्धि प्राप्त होने से स्वरूप में पैठाने से पैठती है। भेद विज्ञान बुद्धि पूर्वक भेद विज्ञान बुद्धि पूर्वक विकल्प रूप है, ग्राह्य ग्राहक रूप है, शुद्ध स्वरूप के समान निर्विकल्प नहीं है, इसलिए उपाय रूप है। वो प्रज्ञा जो आपने साधन लगाया ना उसका भेद ज्ञान का, तो भेद ज्ञान तो सविकल्पक रूप है, इसलिए वो उपाय है, उपेय नहीं है। कैसे हैं सम्यक दृष्टि जीव? सावधान है। जीव का स्वरूप कर्म का स्वरूप उनके भिन्न भिन्न विचार में जागरूक हैं, प्रमादी नहीं है। ये जीव प्रमादी होता है मोह की तीव्रता में, है ना, और मोह की मंदता हो तो सावधानी रहती है। कैसी है प्रज्ञा छेनी? सर्वथा प्रकार जीव को कर्म को जुदा जुदा करती है। कैसे? स्वपर स्वरूप ग्राहक ऐसा जो प्रकाश गुण उसके त्रिकाल गोचर प्रवाह में जीव द्रव्य को एक वस्तु रूप ऐसा साधती है। भावार्थ, शुद्ध चेतना मात्र जीव का स्वरूप है, ऐसा अनुभव गोचर आता है। अब अपने को भी अनुभव गोचर करना है कि ये जो चेतनापना है ये अपने अनुभव में आ रहा है, और ये जो चेतना है यही मैं हूं बस। रागादि में नियम, रागादिपना नियम से बंध का स्वभाव है, रागादि अशुद्धपना कर्म बंध की उपाधि है, जीव का स्वरूप नहीं है, ऐसा अनुभव गोचर है। सर्वसंख्यात प्रदेशों में एक रूप, सर्वकाल शाश्वत, सर्वकाल शुद्ध और सर्वकाल प्रत्यक्ष, ऐसा केवल ज्ञान, केवल दर्शन तेज पुंज है जिसका ऐसा हूं। माने देखो, अपने शुद्ध स्वरूप का ग्रहण ज्ञान के द्वारा होगा, उसी को यहाँ प्रज्ञा छेनी कह रहे हैं। और कैसे ग्रहण होगा कि पहले उसका भेद जानेगा, और जब भेद जानता है तो ये मैं हूँ, फिर वहाँ स्थिर होता है, उसका नाम है कि स्वरूप को ग्रहण करना।
तो माने भेद ज्ञान रूपी प्रज्ञा छेनी के द्वारा उस स्वरूप की उपलब्धि होती है, भेद विज्ञान होता है। ठीक है, पहले ज्ञान में होता है कि ये भिन्न है और ये भिन्न है, माने अपना स्वरूप और विभाव ये भिन्न भिन्न प्रतीति में आते हैं और फिर साक्षात हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ जगत में बाद में आती है, पहले किसी न किसी के ज्ञान में आती है। ताजमहल बना होगा, पहले किसी के ज्ञान में आया होगा, फिर कागज़ पे आया होगा, फिर साक्षात आया। समझ में? ऐसे जीव, ये चेतना भाव और राग ये भिन्न भिन्न हैं। ऐसे पहले आपके प्रज्ञा में बात बैठेगी, ज्ञान में बैठेगी। जब ज्ञान में बैठेगी तब ये साक्षात रूप से भिन्न हो भी जाएंगे, स्वरूप से तो भिन्न है ही। शेष चर्चा इसकी कल करेंगे। तो गाथा 300 नंबर की हुई है आज और कलश हुआ है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ।